कहता है मैं चाहता ही ऐसी कुछ वस्तु था जिससे मैं सेठ का बदला लूं। तुरंत चोरी छुपे रात के समय वह पुनः नगर की ओर दौड़ता है और अपना जो छोटा भाई है उसको मुद्रिका देता है और उस मुद्रिका को देकर कहता है कि तू किसी व्यक्ति को भेज दे, किसी व्यक्ति को भेज देना सत्यवती के पास। अब सब षड्यंत्र, तब ना बहन दिख रही थी, पहले तो बहन थी, सब कुछ था, अब बहन को भी भूल गया, बहन की इज्जत को भी भूल गया, ईर्ष्या के पीछे, पाप के पीछे वो सब भूल गया, सब भूल गया, सब भूल गया। और उसने कह दिया कि देखो उस किसी व्यक्ति को वहाँ भेज देना, क्योंकि मैं कहूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे बाहर नगर के बाहर निकाला गया है, तो किसी को ये अंगूठी दे देना और सत्यवती के पास जाकर भेष बदल कर जैसे ही उस सत्यवती के सामने पहुंचो, अंगूठी को मुद्रिका को घुमाते हुए वहाँ तुम अपने आप को, मतलब उस व्यक्ति से, उस आदमी से कह देना कि तुम कुबेर प्रिय का भेष बना लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो भाई भी पूछता है तुम कर क्या रहे हो? कहता तुम्हें बाद में पता चलेगा, मैं जितना कह रहा हूं उतना कर, जितना कह रहा हूं उतना कर। उस व्यक्ति को अंगूठी दे दी, बता दिया कि तुम जैसे सत्यवती के सामने जाओ, उस कुबेर प्रिय का भेष बना लेना और उल्टी सीधी हरकतें उसके साथ कर लेना। कौन कह रहा, बता रहा है? कौन बता रहा है? एक भाई अपने बहन के बारे में बोल रहा है। सोचो क्या परिणति, क्या क्या ईर्षा, क्या ईर्षा होती है जीव के भीतर, और जिसको ईर्षा नागिन ने डस लिया उसका जीवन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। उसने बता दिया, अब वो व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल उसी प्रकार से उसने कार्य किया। उस दिन, उस शाम को, उस रात को, उस दिन वो चतुर्दशी का ही दिन था, चतुर्दशी का दिन था। तो सेठ कहाँ था? सेठ को तो एकांत में साधना करनी थी, ध्यान करना था, अब अपने शील का, अपने ब्रह्मचर्य का, अपनी साधना का, अपनी तपस्या का वो कार्य करने के लिए वह एकांत में बैठा था, ध्यान कर रहा था। इधर जैसे ही वह राजमहल में, रानी के महल में पहुंचता है, कुबेर प्रिय का भेष बनाता है अंगूठी मुद्रिका को घुमाते हुए और अनर्गल चर्चाएं करना प्रारंभ कर लेता है। दौड़ते दौड़ते वह चपल गति पहुंचता है राजा के पास। राजा देखो, आप जिसका पक्ष लेते थे, आप जिसे धर्मात्मा मानते थे, आप जिसे शीलवान मानते हो, उसके जैसा महापापी इस देश में, इस राष्ट्र में कोई नहीं है। कहता है कैसी बात कर रहा है तू चपल गति, तुझे निकाल दिया नौकरी से इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है? वो कहता नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी तक मैंने सुना मात्र था कि वो आपके रानी के साथ, मेरे बहन के साथ पाप करता है, पर क्या करूं, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा पुनः कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे विश्वास है, आज तो चतुर्दशी है, उसका उपवास है, वो एकांत निर्जन स्थान में जाकर साधना करता है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? कहता है राजन यही तो ढोंग है उसका, आप नहीं जान पा रहे, आप नहीं जान पाए इतने दिनों में, आज हमने देखा है, आज रंगे हाथ हम दोनों मिलके पकड़ते हैं। चलो, ढोंग पहले से ही रचा था, ढोंग पहले से ही रचा था। वो वहां ले जाता है महल में जहां रानी होती है। रानी तो अपने में थी, पर अब इसकी हरकतें और भेष किसका पर धारण किया था? भेष कुबेर प्रिय का धारण किया था। उस कुबेर प्रिय के भेष को देखकर राजा तो बौखला गया। राजा की तो कुछ हद ही नहीं बची, अब क्या करूं, रानी के साथ भी क्या करूं, इसके साथ भी क्या करूं। अब वो रानी को भी कुछ कह नहीं पा रहा था, सेठ को भी कुछ कह नहीं पा रहा था, उदास होकर वहीं से लौट आया। कहता है देख लूंगा, कल कर लेंगे निर्णय। वह चपल गति महामंत्री कहता है राजन अब छोड़ो मत, रानी तो ऐसी है कि रानी को तो अपन संभाल लेंगे, समझा देंगे, रानी की बात तो छुपा लेंगे, पर इस सेठ को नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ दंड देना चाहिए, कुछ ना कुछ दंड देना चाहिए। रानी को आप अपने से दंड दे देना और इसको भी दंड दे देना।
राजा कहता है मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, रानी भी मेरी, सेठ भी मेरा, अब मैं करूं तो क्या करूं, किसको क्या दंड दूं? जिस पे विश्वास था उसने ही विश्वासघात किया, अब मैं क्या दंड दूं? कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं तो? राजा कहता है हाँ बहुत अच्छी कही तुमने, मैं नहीं दंड देता हूं, तो तू ही दंड दे, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा कर ले। ठीक है, वो कहता है ठीक है, मैं दोनों को देख लूंगा। जैसे ही उसने इशारा किया, जो कुबेर प्रिय बना था वह रानी के दरबार से महल से रात में निकल गया, और उधर उसको तो विसर्जित कर दिया, उसकी मुद्रिका छुड़ा ली, उसका भेष छूट गया, और जो कुबेर प्रिय जंगल में एकांत में ध्यान कर रहा था दिगंबर बन के, उसको घसीट कर चोरी छुपे वह अपने घर में ला के रख देता है। और जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही वह ये दिखाने के लिए सबके सामने ढोल नगाड़ों के साथ पकड़ के उसे फांसी चढ़ाने के लिए ले जाता है, बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है, सूली चढ़ाने के लिए, हत्या करने के लिए ले जाता है। जैसे ही घसीट के लिए जाता है, सब लोग देख के आश्चर्यचकित होते, ये बात कैसे संभव है? किसी व्यक्ति को नगर के विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कुबेर प्रिय सेठ ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि उसकी ऐसी ऐसी शील की महिमा सबने सुनी थी, कई लोगों ने देखा भी था, पर ये कृत्य समझ नहीं आया। जैसे ही जंगल में जहां स्थान था वहां वह उस कुबेर प्रिय को ले आया। समझ तो रहा था कुबेर प्रिय कुछ न कुछ साजिश हो रही है मेरे साथ, उसने निर्णय कर लिया, उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने निर्णय कर लिया, अगर इस उपसर्ग से बचे, अगर इस उपसर्ग से बचे, नहीं बचे तो कोई बात ही नहीं, प्राण ही समाप्त हो जाएंगे, पर्याय चली जाएगी, अगर इस उपसर्ग से, इस दिक्कत से बचूंगा और वास्तव में मेरा शील अच्छा है, तो मुझे विश्वास है ये उपसर्ग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और उपसर्ग से अगर बचूंगा तो पक्का है मैं पानी पात्र में आहार करने वाला दिगंबर मुनि बन जाऊंगा। मैं लौट के पुनः जाने वाला नहीं हूं, एक बार मैंने देख लिया, उस वैसा ने हरकत की थी तब तो मैंने छोड़ दिया, पर अब सबके सामने ये बात खुल के आई है, अब मैं किसी प्रकार से वापस घर जाऊंगा ही नहीं अगर मैं इस उपसर्ग से बचा तो। इधर जैसे ही उसको मारने के लिए चांडाल को आदेश किया गया, वह इसने जैसे ही तलवार लेके उसकी गर्दन अलग करने का निर्णय करते हुए इसे मारने का ही प्रयास किया, तलवार गले पे लगने ही वाली थी, तलवार गले पे लगी और तलवार की माला बनकर वह गले में टंग गई, पुष्पों की वृष्टि हो गई। ये है शील की महिमा, ये है शील की महिमा, और ऐसा शील जिसके पास होता है वही उस शील को खोल सकता है, अन्य कोई नहीं। देवों ने भी आकर उसके महिमा को इतना महिमा मंडित कर दिया, मात्र एक शील के कारण। कुशील करने वालों और शील करने वालों के बारे में थोड़ा सा सोचो। खोलना है किवाड़ को, महाराज जी समय हो गया, हमें तो दुकान के किवाड़ को खोलने हैं। दुकान के किवाड़ को, घर के किवाड़ को तो बाद में खोल लेना, मोक्ष के अगर शील को खोलना है तो शील को खोलना होगा, शील को प्राप्त करना होगा। जब तक भीतर वह शील प्रकट नहीं होगा तब तक ध्यान रखना, ये शील जो दरवाजे पर, मोक्ष के कवाड़ पर लगा है, वह खोलने वाला नहीं है। यहाँ अगले गाथा में 37 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत सोमप्रभ स्वामी समझा रहे हैं कि ये शील अधिकार, शील नीति जीवन में क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से ये शील नीति आवश्यक है, उसको यहाँ समझा रहे हैं। जो विपरीत काम करता है, शीलवान के विरुद्ध भी काम करता है, वह नियम से कुशील का सेवन करते हुए दुखी ही होता है। क्या मिला चपल गति को, कितनी ही गति मति चपल कर ले, कितनी ही रीति राजनीति खेल ले, पर धर्मात्मा के साथ की गई राजनीति विपरीत ही फल देगी। आज नहीं देगी तो कल देगी, कल नहीं देगी तो परसों देगी।
क्या करे, राज खुले नहीं खुले पर कर्म तो सामने आएंगे ही आएंगे, कर्म तो सामने आएंगे ही आएंगे। वह जैसे ही पुष्पांजलि पुष्पवृष्टि हुई, राज खुल गया, राज खुल गया कि ये नियम से धर्मात्मा है, ये पापी नहीं है, ये सेठ धर्मात्मा है, और पापी कोई है तो यही है। शील का जय जयकार हुआ, शील का जय जयकार हुआ। उसने तो अपने मोक्ष मार्ग के, मोक्ष पे लगे हुए कवाड़ का सील खुल गया, उसने निर्णय कर ही लिया था। जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, उसने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, उसने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया। मोक्ष मार्ग का तो सील खोल ही दिया, मोक्ष का सील जब खुले तब खुले। उस सील के उस कवाड़ की बात कर रहे हैं। मोक्ष महल पर वह कवाड़ और मोक्ष महल पर वो सील लगा है। क्यों? क्योंकि शील का अभाव है। पढ़ो, पढ़ते हैं श्लोक में क्या कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी। दत्तस्तेन जगत कीर्तिपटहो गोत्रेर्मशीर्कुर्चका चारित्रस्य जलाञ्जलिर्गुणगणा रामस्य दावानला संकेता सकलां पदा शिवपुर द्वारे कपाटो दृढः शीलं येन निजं विलुप्तमखिलम् त्रैलोक्यचिन्तामणि। पढ़ो एक साथ। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि, तीन लोक के चिंतामणि रत्न के समान ये संपूर्ण शील है। ये जो शील है, शीलम त्रैलोक्य चिंतामणि, तीन लोक के चिंतामणि रत्न से भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो ये शील है। और येनम निजम विलुप्त, जो इस निज शील को विलुप्त करता है, नष्ट कर लेता है, वह क्या क्या भोगता है। वह कह रहे हैं तेन जगति अकीर्ति पटहा दत्ता, वही इस संसार में जगत में अकीर्ति का बाजा बजाता है, यानी वही अपयश को प्राप्त कर लेता है जो कुशील को छोड़कर, शील को छोड़कर कुशील को प्राप्त करता है। कितना कुशील का सेवन कर पाया रावण, कितना कुशील का सेवन कर पाया रावण। क्या छू पाया राम सीता को? छू भी नहीं पाया, छू भी नहीं पाया। पर फिर भी अकीर्ति का डंका पूरे 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 विश्व में रावण की प्रसिद्धि है। सीता का मात्र हरण किया था, उसने तो बेचारे ने कुछ साक्षात शरीर से कुशील किया ही नहीं था। फिर भी मात्र कुशील के, एक कुशील की भाव से, सीता के हरण से अकीर्ति अपकीर्ति आदि का बाजा उसने बजवा दिया। इतना ही नहीं, गोत्रे मुशी कुर्च का दत्ता, अपने वंश को काली स्याही पोत देता है। कितना ज्ञानी, कितना पंडित, कितना बुद्धिमान, कितना कितना विद्याओं का धनी। उसकी जैसी विद्या उस काल में किसी दूसरे के पास गुड्डा भाई थी ही नहीं। पर मात्र एक 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 कुशील के कारण समाज दूसरे के पूरे पूरे कुल का सत्यानाश हो गया। काली स्याही मुंह पे पोत दी, काली शाही कुल पे पोत दी, वंश पे काली स्याही पोत दी, पूरे वंश को बदनाम कर दिया।
एक 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 व्यक्ति गलती करता है, पूरा कुल, पूरा समाज, पूरा परिवार बदनाम हो जाता है। सब नहीं पाप करते संजय जी, सब नहीं करते। एक व्यक्ति गलती करता है, पूरे समाज, पूरे देश को और पूरे परिवार को और कुल को भोगना पड़ता है। भले ही समझ में नहीं आए पर भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। पूरे 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 वंश पर काली स्याही लगा दी। चारित्र से जलांजलि दत्ता, चारित्र को तो उसने जलांजलि दे दी, छोड़ ही दी। चारित्र को तो जलांजलि दे दी जिसने शील को छोड़कर कुशील का आलंबन कर लिया। गुण गणा रामस्य दावानला, गुणों के समूह को राम, गुण के समूह रूपी बगीचा को दावानल आग लगा दी। आग लगा दी, आग लगा ली। जो बगीचा बना हुआ था वह आग लगा दी। सकलापदाम संकेतः, एवं कुशील संपूर्ण आपत्तियों का संकेत है, आने वाली आपत्ति का संकेत है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल पाप सामने आएगा, और सामने जब आएगा अकेला नहीं आएगा, अनेक आपत्तियों को साथ लेके आएगा। इसलिए बचो, कुशील से बचो। मोक्ष शिवपुर द्वारे कपाटो दृढ़ा, मोक्ष महल के द्वार पर मजबूत कवाड़ है, मजबूत कवाड़ है, और कवाड़ पे लगी हुई मजबूत सील है। सील को निकालना है, सील को खोलना है, कवाड़ को खोलना है, तो सील को प्राप्त कर लो, सील को प्राप्त कर लो, सील को प्राप्त कर लो। एक 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 रावण ने जो पकड़ा गया बेचारा, कल परसों भी कहा था, चोर वही है जो पकड़ा जाता है, पापी वही है जो पकड़ा जाता है। पकड़ा नहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि पापी नहीं है, पापी नहीं है ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ पकड़े जाने वाला तो फिर भी कभी सुधर सकता है, पर जो पकड़ा नहीं जा रहा है वो छल कपट करते हुए पुनः 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 उन्हीं पापों में रचा पचा रहेगा। इसलिए पाप ना करो, सील को प्राप्त करो। अगर सील खोलना है मोक्ष का, मोक्ष के द्वार का, भाग लो, भाग लो। सुशील जी, नाम ही सुशील है। सोचो, सुशील में, अपने शील में भाग लो, शील से भागने का प्रयास ना करो। समय हो गया है, कल करेंगे पुनः समय पे समय की चर्चा, क्योंकि समय तो पूर्ण हुआ। समय को समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।